नमस्कार दोस्तों, HRDIS में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, परसों UPPCS मेंस 2023 का फाइनल रिजल्ट आ गया है और आयोग ने 451 लोगों को साक्षात्कार के लिए यानी कि इंटरव्यू के लिए जो है क्वालिफाई किया है, यानी कि उन्हें अहर्य घोषित किया है। अब आप सभी लोगों का इंटरव्यू लगेगा और इंटरव्यू में कुछ खास बातें होती हैं। आज हम लोग इन्हीं पर चर्चा करेंगे। थोड़ा सा बहुत महत्वपूर्ण सेशन है, ज़्यादा लंबा मैं नहीं करूँगा, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं रहेगा, शॉर्ट वीडियो रहेगा। प्लीज़ स्किप मत करिएगा, आपके काम की बातें हैं, मुझे लगता है कि आपको सुनना चाहिए। यदि आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो भी, नहीं दे रहे हैं तो भी, कोई अगर बिगनर्स है तो भी इस चीज़ को वो देख सकता है, इस वीडियो को। ठीक है, चलिए एक एक बिंदु पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि दरअसल इंटरव्यू में क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं वहाँ पर, राइट। तो सबसे पहले जो इंटरव्यू जब आप देने जाएं तो सबसे पहले तो आपको आपका ड्रेस सेंस जो होना चाहिए वो एक महत्वपूर्ण जो है घटक होता है ना, क्योंकि आपको प्रोफेशनल लगना होता है। आपको लगना चाहिए कि हाँ, आप एक एज ए ऑफिसर हैं वहाँ पर, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए आप कुछ भी पहन के चले गए। एक लाइट कलर में, सिंपल कलर में आपकी ड्रेस होना चाहिए। आपका सूट हो सकता है, आप नॉर्मल शर्ट और पैंट भी पहन सकते हैं। फॉर्मल शूज होना चाहिए, मेल्स अगर हैं आप लोग। फीमेल हैं तो एक सिंपल सी साड़ी या कोई अन्य जो है अच्छा सा प्रोफेशनल ड्रेस आप लोग चूज़ कर सकती हैं अगर आप फीमेल में हैं तो, ठीक। और चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए आप लोग को। जो घड़ी भी लगवाएं यानी जो हैंड वॉश लगाएं वो भी जो है डिजिटल वॉच से बचें। हो सके तो आप लोग जो है नॉर्मल जो वॉच आती है उसको लगाने की कोशिश करें। कुछ विशेष चीज़ें आपको ध्यान देनी होती हैं, यानी कि आपका जो लुक हो वो दरअसल प्रोफेशनल होना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्च लें सूट बनवाने के लिए, आप पता चले कि आप 20,000 रुपया सूट में लगा दें, ऐसा नहीं है। सूट आपका ऐसा होना चाहिए जो लगे कि आप जो है एज ए ऑफिसर हैं। ये सबसे अहम बात होती है, यानी कि जब आप एग्जामिनर के पास जाएँ तो एक जो उसके मनोभाव होते हैं वो आपको देख करके ही लग जाए, आपकी पर्सनालिटी को देख करके लग जाए, यस यू आर द बेस्ट, है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। दूसरे बिंदु पर आते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण होती है, वो ये होती है कि दरअसल आपको क्या प्रिपेयर करना है, कैसे करके वहाँ पर आपको जाना है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपसे ये कहता हूँ कि जब भी आप इंटरव्यू पैनल में जाएं, यानी कि जब भी आप एग्जामिनर के पास जाएं, तो वहाँ पर आपको डरना नहीं है ना। उसके पहले आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपका जो भी आप ले जाएंगे वो आपको सबमिट हो जाता है वहाँ पर वो चेक किया जाता है। और वहाँ पर बहुत कूल रहते हैं सब लोग। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत परेशान किया जाएगा वहाँ पर, कहीं यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ऐसा नहीं है। आप जब आयोग में जाओगे, एंट्री करोगे तो वहाँ पर जो है एक वेटिंग हॉल है, आप जाओगे वहाँ पर बैठोगे, आराम से आपको बैठने के लिए कहा जाएगा। कैंटीन वहीं बगल में है, आप लोग कैंटीन में जाकर के कुछ खा सकते हैं, ठीक है। और आपके साथ ट्रीट बिल्कुल एज ए ऑफिसर ही किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये आपको कोई जो है क्या कहते हैं किसी भी तरीके से आपको ट्रीट करेगा, नहीं। आप भावी ऑफिसर होते हैं तो आपके साथ जो ट्रीटमेंट वहाँ पर होता है, जो ट्रीट होता है आपके साथ, वो एज ए ऑफिसर ही होता है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब आप अंदर जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करेंगे, तो वहाँ भी आपके साथ एक बहुत प्यारा व्यवहार आपके साथ किया जाएगा। कोई डरने वाली बात नहीं है। और जब भी आप इंटरव्यू क्या कहते हैं अंदर एंट्री करें तो जाहिर सी बात है आपको जो है चीज़ों को अच्छे से समझना है। जब आपसे कहा जाए बैठने के लिए तभी आप बैठें। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, ध्यान दें। खैर, बात मैं जो महत्वपूर्ण करने वाला हूँ ये कि आप अपने बारे में जो आपने डेफ वगैरह में अपने बहुत अच्छे से फिल किया होगा उसको आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। ये सबसे अहम बात है, इसका आपको ध्यान देना है। यानी कि आपको वहाँ पर कुछ झूठी चीज़ें नहीं जो है बतानी है। आपने जो डेफ में फिल किया होगा, आपकी जो अपनी व्यक्तिगत चीज़ें हैं, आपको एकदम एग्जैक्ट वही बनाना है। बनावटी चीज़ों से ध्यान रखिएगा, बचिएगा। यदि आप बनावटी चीज़ें को वहाँ पर कहेंगे तो आप पकड़े जाएंगे और ये जो है आपके लिए नुकसानदेह होगा। आपको पूरी बातें सही करनी है, एग्जैक्ट करनी है। झूठ वहाँ पर बिल्कुल भी आपको नहीं बोलना है। एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि यदि आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए एग्जाम्पल के लिए, राइट, और आपको वो प्रश्न नहीं आता है, सिंपल सा सॉल्यूशन इसका है, आप कह सकते हैं कि सॉरी सर, ये मैंने नहीं पढ़ा है, या इस पर मैंने ध्यान नहीं दिया, या जो भी कह लीजिए। आप झूठी डेफिनेशन जो है गढ़ने की आवश्यकता वहाँ पर नहीं है। कि आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ द ग्लोबल वार्मिंग, या पूछा जाए आपसे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, और अगर आपने नहीं पढ़ा है, आप झूठे ही कोई डेफिनेशन खुद से बनाने की वहाँ पर कोशिश करने लग जाएं, ये काम नहीं करिएगा। यदि आपको नहीं आता है कोई प्रश्न नहीं आता है तो आप कह दें कि सर मुझे नहीं आता है। एक बात का ध्यान रखना, बहसबाजी आपको वहाँ पर एग्जामिनर के सामने नहीं करनी होती है, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ
विशेषज्ञ होते हैं और आपकी हर एक चीज़ को वो समझ चुके होते हैं कि आप जो है आपका लेवल क्या है, राइट। तो वहाँ पर दरअसल क्या होता है ना कि आपके ज्ञान से ज़्यादा जो है आपके इंटरनल जो आपकी ब्यूटी होती है, जो आपका जो प्रोफेशनलिज्म होता है, उसकी जांच की जाती है ना। पर्सनालिटी टेस्ट होता है वो। दरअसल सिविल सर्विसेज का जो इंटरव्यू होता है वो इंटरव्यू ना करके उसको पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं। तो ज्ञान आपके अंदर है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने प्री का एग्जाम दिया है, आपने मेंस का एग्जाम दिया है, सिंपल सी बात है आपके अंदर नॉलेज है। आप बिना नॉलेज के प्री मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू तक यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट तक नहीं पहुंचे हैं। तो नॉलेज तो है, एग्जामिनर को पता है, लेकिन क्या आपके अंदर जो नॉलेज है क्या आपको वो एक्सप्रेस करना आता है या नहीं आता है ना। ये सबसे अहम और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं ये, इस पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। दूसरी बात है आपको क्या प्रिपेयर करके जाना है। आप जिस डिस्ट्रिक्ट के हैं उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको पढ़ के जाना है डिटेल्स में। यूपी स्पेशल के इस बार 2 पेपर ऐड ऑन हो गए हैं, ध्यान रखना इस बार, मेरी बात का विशेष ध्यान। ऑप्शनल इस बार नहीं है। तो पहले क्या होता था कि आपसे ऑप्शनल विषय से जो है अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते थे, इस बार ऑप्शनल नहीं है। और उत्तर प्रदेश विशेष के पेपर 2 डाले गए हैं, इस बार उत्तर प्रदेश विशेष से प्रश्न जो है आने की संभावना ज़्यादा रहेगी, पूछ सकते हैं। और अभी हाल ही में आयोग में एक मीटिंग हुई है और जो बात निकल के सामने आ रही है, जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उस बिहाफ पे मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस बार आपसे जो है केस स्टडी बेस आपसे प्रश्न ज़्यादा पूछे जाएंगे। ध्यान रखना, मैं फिर कह दे रहा हूँ, इस बार आपके सामने सिचुएशन रखी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि आप इस स्थिति में, इस सिचुएशन में क्या जो है अपना निर्णय लेंगे। अगर आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं या आप किसी जिले के जिला विशेष शिक्षा अधिकारी हैं या फिर आप एसडीएम हैं, डिप्टी एसपी हैं या डीपीआरओ हैं या कोई भी ऑफिसर हैं, आपको एक सिचुएशन दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ऐसी घटनाएं अगर आपके जिले में, आपके तहसील में, आपके एरिया में अगर घटित होती हैं तो आप ऐसे सिचुएशन में एक्शन क्या लेंगे। ठीक, तो ये चीज़ आपको विशेष ध्यान देनी है। इसी प्रकार के प्रश्न इस बार पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है और निश्चित तौर पर ऐसा पूछा जाएगा। जब आप लोग इंटरव्यू देके आएंगे तो आप लोग कॉल या मैसेज मुझसे कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंटरव्यू से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कॉल, व्हाट्सएप, मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई। दूसरी बात यह है कि अभी आप लोग जो है न्यूज़ पर जो है थोड़ा पकड़ बनाएं, यानी कि जो भी हाल फिलहाल में घटनाएं जो घटित हुई हैं, चाहे वो नेशनल लेवल की हो, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल की हो, कोई भी जानकारी हो वो आपको पकड़ बनानी है उस पर। राम मंदिर का मुद्दा हाल ही में भी चल रहा है, ऐसे मीडिया को लेकर के मुद्दे चले हैं बीच में। और अभी हाल फिलहाल में जो है जो यूक्रेन वार हुआ है और बहुत सारी जो चीज़ें हुई हैं, ठीक है, इजराइल वाला मुद्दा हो गया, ये ऐसे जो मुद्दे हैं इस पर जो है आपको बहुत पकड़ अच्छे से बनानी है। G20 समिट हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रेडी करके जाना है इसको अच्छे तरीके से। जो समसामयिक मुद्दे हैं, ठीक, वो आपको पढ़ के जरूर जाना है। एक बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, जिस दिन आप इंटरव्यू देने जाएंगे उस दिन का न्यूज़पेपर जरूर पढ़ के जाइएगा। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। आपसे एग्जामिनर पूछेगा, हो सकता है पूछ ले आपसे कि आज की ऐसी क्या खबरें हैं जो महत्वपूर्ण है और आपकी एनालिसिस क्या है। तो सुबह जो है आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ के जरूर जाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी एक चीज़ आप लोग और ध्यान रखिएगा, जो आपका एकेडमिक है, यानी कि अगर आप स्नातक विज्ञान वर्ग से हैं या फिर आप जो है कला वर्ग से हैं या फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, किसी भी बैकग्राउंड से हैं, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, हो सकता है आपसे प्रश्न जो है आपके एकेडमिक से पूछे जाए। क्योंकि पिछले विगत वर्षों की अगर बात की जाए 2-3 साल पहले, तो वहाँ पर आपके ऑप्शनल विषय से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते थे। धीरे धीरे ये ट्रेंड चेंज हुआ, अब जो पूछे जाते हैं प्रश्न वो आपके एकेडमिक से या फिर समसामयिक मुद्दों पर या केस स्टडी यानी कि सिचुएशन बेस्ड जो प्रश्न होते हैं वो बहुत पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर का जब इंटरव्यू हुआ था तो उस इंटरव्यू में भी सिचुएशन बेस्ड प्रश्न ज़्यादा थे और इस बार जो भी हाल में मीटिंग हुई है उसमें ये बात ही तय की गई है कि इस बार सिचुएशन बेस्ड जो है प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि आपको एक जो है बेहतर ऑफिसर बनाना है। ठीक है, आप एक बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे अपने जिले में, अपने तहसील में, अपने एरिया में या नहीं, क्योंकि नॉलेज तो है, नॉलेज से ज़्यादा एक्सपीरियंस और आपकी जो बेसिक समझ होती है वो महत्वपूर्ण होती है काम करने के लिए। ठीक है, आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होंगे, आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए और यही एग्जामिनर आपसे वहाँ पर देखना चाहेगा कि आपके अंदर क्या वो खूबी है या नहीं है। तो आप अपने बारे में जानिएगा, अपने जिले के बारे में जानिएगा, अपने उत्तर प्रदेश के बारे में जानिएगा, अपने जो समसामयिक जो घटनाक्रम चल रहा है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का हो चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो, इन सभी मुद्दों पर आपकी पकड़ जो है गहरी होनी चाहिए। इन सब बातों आपका विशेष ध्यान देना है। और लास्ट में एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, जिस दिन भी आपका इंटरव्यू हो
ठीक, अपना जो ड्रेस वगैरह है आप लोग पहले से इसको सूट वगैरह सिलवा लें अच्छे तरीके से, 1-2 बार पहन के उसको देख लें, उसको वॉश कर लें। ऐसा नहीं हो कि बस आज शाम को जो है टेलर ने दिया और पहन के सुबह चले गए, क्योंकि आप उसमें अनकंफर्टेबल फील करेंगे। इसलिए सूट वगैरह आपका जो भी हो, टाई वगैरह जो भी हो, मैचिंग से अच्छे से ले लें, उसको खरीद लें। जो लेडीज़ हैं वो लोग भी साड़ी या जो भी पहनना हो उन्हें अच्छा प्रोफेशनल ड्रेस वो लोग ले करके अपना जो भी उसे सिलवाना वगैरह हो, है ना, जो अल्ट्रेशन वगैरह जो भी करवाना हो उसे कर लें। ये नहीं हो कि जिस दिन आपका इंटरव्यू हो और उस दिन उसके एक नाइट पहले आप लोग उसको ट्राई करें। ऐसा करेंगे तो आपके मन में जो है खुद से जो है जो मोटिवेशन जो होता है वो नहीं आ पाता है ना, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करने लग जाते हैं नए ड्रेस में अक्सर। तो ये सब बातें जो है आप लोग को ध्यान देनी है। जिस दिन आपका इंटरव्यू हो न्यूज़पेपर जरूर पढ़ के जाइएगा और मुस्कुराते हुए जाइएगा, हंस करके आंसर दीजिएगा, घबराइएगा नहीं, परेशान मत होइएगा। वहाँ पर आपके चेहरे पर यह बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि आप जो है डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और आप डरेंगे क्यों? आपने प्री क्वालिफाई किया है, मेंस क्वालिफाई किया है, यू आर टैलेंटेड, है ना। और आपके सामने जो विशेषज्ञ बैठे होंगे वो आपको ऐसा तो है नहीं कि आपसे कुश्ती लड़ने वाले हैं, वो बस आपके पर्सनालिटी का टेस्ट करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि जो सिविल सर्विसेज का जो इंटरव्यू होता है वो इंटरव्यू ना कहकर उसको हम पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं। आपके अंदर की क्या क्वालिटी है वही वो जांचना चाहते हैं और इसी को आपको वहाँ पर एक्सप्रेस करना होता है। तो ये कुछ चीज़ें, टिप्स हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और जो चीज़ आप अपनी हॉबीज़ या जो भी आप बताएं वहाँ पर उसके बारे में आप लोग को अच्छे से पढ़ के जाना है। कोई भी चीज़ बनावटी नहीं बतानी है। आपसे कहा जाए आपको सिंगिंग पसंद है, अगर पसंद है तो निश्चित तौर पर आप कहें कि हाँ पसंद है। और बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्रांतिकारी बनने की भी आवश्यकता नहीं है कि मैं बस बन जाऊँगा तो मैं ये कर दूँगा तो मैं वो कर दूँगा, ऐसा नहीं है। आपके जो अधिकार होता है, अधिकार क्षेत्र आपको होता है, आपको उसी अधिकार क्षेत्र में काम करना होता है ना। कुछ रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, आपको उससे इतर नहीं जाना होता है। तो आप वहाँ पर क्रांतिकारी बनने की कोशिश मत कीजिएगा कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आप बस चीज़ों को जो नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं आप उसके अकॉर्डिंग ही बोलिएगा, है ना। ये मत कहिए कि बस समाज सेवा के लिए ही मैं सिविल सर्विसेज में आया हूँ। ये सब, इन सब प्रश्नों का उत्तर आप मत दीजिएगा, ठीक है। जो नॉर्मल है, जो आपका लक्ष्य है, जिसके लिए आपने चूज़ किया है, एक नॉर्मल वे में आप अपनी बात को रखिएगा, है ना, नहीं तो फिर आप भटकते चले जाएंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा जो है प्रश्नों में खुद को उलझाने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि जो आपसे प्रश्न पूछेंगे वो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछते चले जाएंगे। तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि जो गेम्स आप बताएं, जो चीज़ आप बताएं हॉबीज़ में या जो भी चीज़ बताएं, उसके बारे में आपको जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। आपके अपने नाम के अर्थ के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे मेरा नाम हृदयेश है, तो हृदय का मीनिंग क्या है मुझे पता होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ ऐसे प्रश्न पूछ लेता है जो आप जो है उसका आपको आइडिया नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान देनी है। बाकी आप लोग मुझसे जो है सीधे मेरे टेलीग्राम से, व्हाट्सएप से या कॉल से आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो, या आप लोग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं आगे, अगर आपको टिप्स चाहिए कुछ इंटरव्यू को लेकर के तो आप सीधे तौर पर मुझसे बात कर सकते हैं। और फिलहाल इंटरव्यू में किस तरीके से तैयारी करें इस पर मैं एक डिटेल्स वीडियो बना दूंगा, आप लोग उसको जो है बाद में देख लीजिएगा। फिलहाल बस मैं आप लोग को ऑल द बेस्ट बोलने आया था। जिनका नहीं हुआ है वो लोग परेशान नहीं हो, निराश नहीं हो, अगली बार जो है तैयारी करें। 2023 में वैकेंसीज आ रही है, ठीक ठाक आ रही है, बहुत ज़्यादा भी नहीं आ रही, बहुत कम भी नहीं आ रही। एक मिनिमम जो क्या कहते हैं बीच का होता है वो उसी फॉर्म में आ रही है, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा। तो हताश नहीं हो, परेशान नहीं हो, पूरी शिद्दत के साथ आप तैयारी करिए। आप सभी लोगों को बहुत 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 सारी बेस्ट विशेस हैं। आप लोग अंतिम चयन लेकर के जो है अपने देश और समाज का नाम रोशन करें। जिनका नहीं हुआ उनको भी शुभकामनाएं हैं कि वो अगली बार मौके को न छोड़ें और पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करें। निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट। मुझसे कोई भी बात करनी हो आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर दीजिएगा, मैं सीधे तौर पर आपसे बात करूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।